हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट 2025 के लिए। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस तो देखे होंगे, राइट? योर टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस, उसमें मेंशन था नो मार्किंग्स ऑन द क्वेश्चन बुकलेट, जो लास्ट ईयर तो नहीं था इंस्ट्रक्शंस में। तो बहुत सारे बच्चों को एक झटका लग गया है कि भाई अगर हमें मार्क नहीं करेंगे तो पैसेज अंडरलाइन कैसे करेंगे, मैपिंग कैसे करेंगे, रिविजिट करते टाइम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, राइट? तो आज मैं वही टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाली हूं जिससे आप मेंटल नोट्स बना पाएंगे, राइट? और भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी कि मैम अब जल्दी जल्दी कैसे पढ़ें, क्या ट्रिक होनी चाहिए, इंग्लिश का पैसेजेस सॉल्व कैसे करने हैं, राइट? वो भी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पैसेज इतना बड़ा होता है, उसको रिटेंशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे करें, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द क्लास। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम पैसेजेस को कैसे सॉल्व करें विदाउट अंडरलाइनिंग। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम करना, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, पैसेज को टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, बिकॉज व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट यू गेट द डायरेक्शन, ओके, कि आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, राइट? जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पैसेज में रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस है या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड है, मेन आइडिया बेस्ड है, फिगर ऑफ स्पीच है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट है, ताकि आप फिर उस पर्टिकुलर डिटेल पर थोड़ा और फोकस कर सके और अपने आंसर्स को अच्छे से ढूंढ सके, राइट? सो सबसे पहली ट्रिक है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं ताकि आपको डायरेक्शन मिल सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो बहुत सारे बच्चे रीडिंग में पता है ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना एक हैबिट है जिसको बोलते हैं सब वोकलाइजेशन, द हैबिट ऑफ साइलेंटली रीडिंग लाउड। ओके, ये हमारी पेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। हम ऐसे पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग को सुनाई दे, राइट? तो ये सबसे गलत ट्रिक है। ओके, जब हम सब वोकलाइजेशन पर ध्यान देते हैं तो हम पढ़ने पर बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, राइट? तो आपको सब वोकलाइजेशन को अवॉइड करना है। Focus on reading, okay? Reading in a manner where you are visualizing it instead of speaking the words loudly, okay? Focus on understanding the words, that will help you, right? अब next हमारे पास आता है कि भाई बहुत सारे बच्चों को हैबिट है कि भाई ऐसे पढ़ने की, अवॉइड रीडिंग वर्ड बाय वर्ड। तो ये गलत है। अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप चंक्स में पढ़िए, जैसे अवॉइड रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, ट्राई रीडिंग फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पर मैंने चंक्स में पढ़ना है और जब मैं चंक्स में पढ़ूंगी तो कम टाइम लगेगा मुझे रीडिंग में, ठीक है? सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी। इसके अलावा नेक्स्ट, आप अपनी पेरिफेरल विजन को बढ़ाइए, ठीक है? प्लीज ट्रेन योर आईज कि आप ज्यादा टेक्स्ट को एक बार में स्कैन कर पाए, और अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप पेंसिल, पेन या अपनी फिंगर का भी यूज कर सकते हैं पढ़ते टाइम। तो ये कुछ 2 से 3 चीजें हैं जिस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है पैसेज पढ़ना कैसे है, राइट? बिना अंडरलाइन करे। तो वो देखिए, प्लीज रीड द पैसेज डॉरली। जब आप पढ़ें, जो भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, बोल्ड इटैलिसाइज पार्ट है, उस पर फोकस करें, ठीक है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही आपकी मेन आर्ग्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइल रीडिंग मेक श्योर आप मेन आइडिया को, की डिटेल्स को समझें एंड ट्राई टू विजुअलाइज द कंटेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पैसेज का पर्पस, इंटेंट समझ में आ गया तो मतलब आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज देन यू हैव टू एलिमिनेट ऑल दोज ऑप्शंस व्हिच आर आइदर कॉन्ट्राडिक्टिंग और प्रेजेंटिंग पार्शियली इनकरेक्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, तो अगर आपको इंटेंट और पर्पस समझ में आ गया है देन इट वुड बी इजियर। ओके, इसके साथ साथ जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, focus on the facts that are given to you, focus on the opinions that are given to you। आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं मार्क करने के लिए लाइटली। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, पे अटेंशन टू द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ।
क्योंकि ये हमारी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं या कंक्लूड करते हैं मेन पॉइंट को। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आर्ग्यूमेंट को समझने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉम्प्रिहेंशन में, तो मेक श्योर जब आप एक पैराग्राफ पढ़ें आप उसके बाद उसको समराइज करें अपने ही दिमाग में। इससे क्या होगा, आपको पैसेज भी याद रहेगा, उस पैराग्राफ की जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है वो भी आपके दिमाग में रहेंगी। ओके, सो समराइजिंग ईच पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज गोइंग टू बिल्ड दैट रिटेंशन। ओके, नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चे एक्टिव रीडिंग पर फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? कुछ बच्चे तो ऐसे हड़बड़ाहट में रहते हैं कि एक पैसेज पढ़ा, अभी इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा है अगला पैसेज कौन सा होने वाला है, इसके वजह से तो एंजाइटी होने वाली है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या है? जो भी टेक्स्ट है उसके साथ एंगेज करिए, विजुअलाइज करिए। ठीक है, आप मेंटल नोट्स बनाइए एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ द आइडियाज इन द पैसेज। आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर ऑथर का मेन आइडिया क्या है, वो अपने मेन आइडिया को किस चीज से सपोर्ट कर रहे हैं, इन दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप ऐसे करके पढ़ेंगे देन इट विल बी इजियर। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट इज, जो भी आपके कीवर्ड्स आते हैं आप उन पर फोकस करिए, क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं स्पेसिफिक पार्ट पर जो आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ठीक है, आप रेफरेंसेस देख सकते हैं, डेट्स, उसके बाद लोकेशंस, कंसेप्ट, आइडियाज, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपने क्वेश्चंस पर आए तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। तो अब एलिमिनेशन मेथड है क्या? देखो, आपके पास वो सभी ऑप्शंस जो या फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या फिर पार्शियली करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही हैं, इसके अलावा जिसमें एब्सोल्यूट और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप इन सबको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प the intent and the purpose of the passage, because all those options that contradict the purpose and the intent are always incorrect and shall be eliminated. Okay, तो आपको इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। Okay, now next important thing, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्लियर नहीं है और ट्रिकी लगता है तो प्लीज गो बैक, रीड, revisit the relevant part and review the details. This is going to help you instead of assuming the information and answering it. 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स हैं, 120 मिनट है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें। ठीक है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू मिस आउट द अदर वंस। ओके, विच इज अगेन गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम विद द टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चे कोशिश करें कि आप पहले एक क्वेश्चन करें, आपको नहीं आता है आप नेक्स्ट पर जाइए, जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद आप वापस आइए उस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड। नाउ नेक्स्ट, मेक श्योर जो भी आपके आंसर्स हैं वो कॉन्टेक्चुअल एविडेंस पर बेस्ड है, इमोशंस पर, एजम्पशंस पर और प्रेजुडिसेस पर बेस्ड नहीं है। प्रैक्टिस करिए, मेंटल नोट्स बनाइए और अपने टाइम को यूटिलाइज करें अच्छे से। बच्चों अभी ना आपके पास टाइम है, ठीक है, तो अभी यू हैव द टाइम टू प्रैक्टिस, डू नॉट वेस्ट इट इन एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर। दो आई नो इट इज वेरी ऑब्वियस टू फील दिस, बट देर आर सर्टेन वेज बाय विच यू कैन कॉन्कर इट। First is assuring yourself, okay, reminding yourself why did you start. Next, assertive meditation. Tell yourself that you are going to do well. Command yourself, okay. That's the best way. Please stay focused. Avoid all the kinds of distractions that you have around social media or anything. Okay, this is the time for you to practice, analyze and revise. ओके, प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है आप इस चीज में गलती कर रहे हैं, उसको दोबारा से एनालाइज करिए। ओके, देन इट विल बी हेल्पफुल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन टू माय स्टूडेंट्स इज, देखो आप लोगों ने अभी मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, तो अपने पिछले 5 मॉक टेस्ट उठाइए, ठीक है। अब इन 5 मॉक्स में से आप देखिए इंग्लिश में आपने कहाँ गलतियां की हैं, किस पैसेज में गलती की है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैसेज है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। अब नॉन फिक्शन में से हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है,
किस पैसेज में आप गलती कर रही हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी डाइवर्सिफाइड रीडिंग पर फोकस करिए, उन सभी जॉनरास के जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज आप किस तरह के क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं, ठीक है। मेन आइडिया में गलती हो रही है या फिर रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोग गलती कर रहे हैं, या फिर टोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें पर्पस से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट है, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है जहां पर आप गलती कर रहे हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड है, वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग है, किस क्वेश्चन में आप गलती कर रही हैं, ठीक है। आपको ये देखना है ताकि आप उसी तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सके। अब आपको देखना है ये गलती क्यों हो रही है। देखो इंग्लिश में ना जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो कुछ 3 से 4 तरह की होती हैं। सबसे पहली चीज, आप क्लॉज कॉल्स में फंस कर रह गए हैं, ठीक है, और आपको ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन क्लियर नहीं है। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए हैं और एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी, आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आया है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। नेक्स्ट, आपको जो पैसेज है उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती चली गई हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पर काम करना है। इसको बोलते हैं एनालिसिस। किस तरीके के पैसेज में गलती की है ताकि आप उसको और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, डाइवर्सिफाइड रीडिंग पर फोकस कर सके। किस क्वेश्चन में गलती की है ताकि आप उस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सके अपनी मजबूत करने के लिए उस टॉपिक को। अब वो गलती क्यों की है, वो रीजन क्या था, क्लोज कॉल्स में फंस गए हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाए, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या कंसेप्ट क्लैरिटी, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट पोर्शन ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। इसको बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस वो नहीं होता कि आप टिक मार्क करते हुए चल रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, नहीं, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, जहां पर आपको तय तक जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, किस क्वेश्चन में हुई है और क्यों गलती हुई है। ओके, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बच्चे पार्टी। नाउ इट्स द टाइम टू प्रैक्टिस, एनालाइज एंड रिवाइज। जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है इंग्लिश का, आप उस सबको अच्छे से कवर करिए। बाकी 29th को इन द इवनिंग आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक अ मैराथन, जिसके अंदर मैं फिगर्स ऑफ स्पीच, टोन्स दोबारा डिस्कस करने वाली हूँ, और एक बार इंग्लिश का कुछ मेजर पोर्शन एज इन जिस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू सो दैट यू कैन डू वेल इन द एग्जाम। ओके, नाउ एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर इंग्लिश। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपके कोई भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फॉर श्योर गेट बैक टू यू। Everyone, this is the time for you to practice. This is the time for you to embolden your preparation so that you can score well in your exams and get to your desired NLUs. Work hard everyone, you have time. Take care of yourself. Please don't be stressed, okay? I have told you the ways by which you can conquer this feeling. It's the time to prove yourself. It's the time for your knowledge to shine. So just keep working hard. That's it. See you soon in another amazing video. तब तक के लिए bye bye, take care.